अगर आपको स्नोफॉल नहीं पसंद तो आज का ये एपिसोड आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर पसंद है यू आर इन फॉर ए ट्रीट। इस एपिसोड में हम ना सिर्फ प्रॉपर लाइव स्नोफॉल एक्सपीरियंस करेंगे बल्कि मनाली की साइट सीइंग भी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तापस और आप देख रहे हैं फ्रीबर्ड ट्रैवल्स। आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक सी चीजें जान लेते हैं, जैसे कि मनाली कैसे पहुंचा जा सकता है। नियरेस्ट एयरपोर्ट है 49 किलोमीटर दूर स्थित भुंतर में, जिसे कुल्लू मनाली एयरपोर्ट भी कहा जाता है। बाकी का 49 किलोमीटर आप इजीली HRTC के बसेस या टैक्सी से कवर कर सकते हैं। नियरेस्ट मेजर रेलवे स्टेशन है करीब 390 किलोमीटर दूर स्थित पठानकोट में। वैसे तो जोगिंदरनगर में, जो कि मनाली से 160 किलोमीटर दूर है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, पर पठानकोट से जोगिंदरनगर तक का नैरो गेज रूट अभी ऑपरेशनल नहीं है। मनाली आने का मोस्ट प्रेफर्ड और अच्छा तरीका है बाय रोड ही आना। मनाली के लिए न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, धर्मशाला, देहरादून और चंबा जैसे कई और जगहों से ऑर्डिनरी, सेमी डीलक्स, डीलक्स, AC और वोल्वो बसेस इजीली मिल जाते हैं। बहुत सारे टनल्स के ऑपरेशनल होने के बाद से ट्रैवल टाइम पहले से काफी कम हो चुका है। स्टे ऑप्शंस की बात करें तो 350 रुपीज के हॉस्टल बेड से लेके 40,000 रुपीज प्लस के लग्जरियस प्राइवेट विलास तक सब कुछ है मनाली में। यानी चाहे आप सोलो, कपल्स, फ्रेंड्स या फैमिलीज हों, आपको हर बजट में न्यूमरस ऑप्शंस मिल जाते हैं। रेटिंग्स, रिव्यूज और लोकेशन देख के किसी भी प्रॉपर्टी पे आप जीरो इन कर सकते हैं। मैं इस बार रुका हूँ टूरिस्ट होटल में, जो माल रोड से बस 700 मीटर की दूरी पे है, सियाल नाम की जगह पे। मुझे ये रूम संभव मिल गया 1100 रुपए में। वैसे इसका रेट 1600 रुपए के आसपास रहता है। रूम नीट एंड क्लीन है और सारे बेसिक एमिनिटीज तो हैं ही, साथ ही साथ बेड वार्मर भी है, जिसकी मुझे सख्त जरूरत थी। अभी बैल्कनी की तरफ तो कुछ दिखेगा नहीं, सुबह दिखाता हूँ इस तरफ। और सुबह उठ के जब मैंने बैल्कनी की तरफ देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। एक ऐसा इंसान जिसने आज तक स्नो सिर्फ अपने फ्रिज के फ्रीजर में ही देखा हो, ऐसे हालातों में अपना होश गवा बैठना शायद बिल्कुल नॉर्मल है। बस 12 मिनट के बाद स्नोफॉल रुक चुकी है और होटल से कुछ ऐसा व्यू मिल रहा है। आज तारीख है 16 जनवरी और सुबह सुबह ही लाइव स्नोफॉल देखने को मिल गया, जो देखने के लिए ही मैं खास यहाँ आया था। और देख सकते हैं हालत ऐसी हो गई है, बिल्कुल ये सुबह सुबह ही स्नोफॉल हो रहा था। और मैंने सोचा कि नहा के रेडी हो जाता हूँ और बाहर निकलता हूँ, तब तक स्नोफॉल बंद हो गई थी। 15-20 मिनट के लिए चालू रहा ये और दिल खुश हो गया। तो माल रोड चलते हैं और देखते हैं आज सोलंग वैली और अटल टनल के साइड जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अगर स्नोफॉल की वजह से बोलेंगे कि आज लेट हो गया है तो फिर लोकल साइट सीइंग कर लेंगे। तो जब स्नोफॉल स्टार्ट हुई, सारे अपने होटल रूम से निकल गए थे और चिल्लाने लग गए थे। एक गज़ब का एक्सपीरियंस था। मैंने तो ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया था और लाइव स्नोफॉल भी कभी नहीं देखा था। मतलब वेलकम टू मनाली, लाइव स्नोफॉल गाइस, फर्स्ट टाइम एंजॉय कर रहा हूँ, मतलब अमेजिंग। ओहो, तो अनाउंस किया जा रहा है कि आज सोलंग वैली की तरफ नहीं जाया जा सकता। मेरा प्लान वैसे था उधर जाने का, पर आज लोकल साइट सीइंग कर लेंगे और कल इस तरफ चले जाएंगे। सब खुशी से झूमते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा माहौल है। छाता एक्चुअली है बैग में, पर मैं निकाल ले रहा हूँ ताकि एक्चुअल में एंजॉय कर पाऊँ। इस तरफ देखिए, ये आज सुबह का ही स्नो है।
एक विंटर वंडरलैंड बन गया है मनाली, और सुबह से मेरी हंसी रुक ही नहीं रही है। इतना खुश होना तो जायज़ है आई गेस। ये रहा मनाली का बस स्टैंड जो कि माल रोड से लगा हुआ है। पहले जितनी स्नोफॉल हुई थी ना 15-20 मिनट तक के लिए, अभी इससे ज़्यादा देर के लिए हो चुकी है। ये 20-25 मिनट के करीब तो ऑलरेडी हो चुके हैं। फ़ोटो लेते हैं, वीडियो बनाते हैं और देखते हैं इसके बाद क्या कर सकते हैं। स्नोफॉल देख के एक्साइटेड होना तो ठीक है, पर अब बिना देर किए मनाली की साइट सीइंग शुरू करते हैं। अब तक तो आप मनाली के माल रोड को थोड़ा बहुत देख चुके होंगे, क्योंकि मैं काफी देर से वहीं घूम रहा हूँ। मनाली का दिल बसता है यहाँ के माल रोड में। कई सारे ब्रांडेड कपड़ों के स्टोर्स के अलावा रहने के लिए होटल्स, कूल कैफेज एंड बार्स, रेस्टोरेंट्स, एटीएम सब कुछ मिल जाता है यहाँ। माल रोड पैदल ही एक्सप्लोर करने के लिए है, क्योंकि गाड़ियां यहाँ पे अलाउड नहीं हैं। मॉर्निंग हो या इवनिंग या फिर नाइट, माल रोड में शॉपिंग या फिर सिंपली वॉक करना टॉप 5 थिंग्स टू डू इन मनाली में जरूर आना चाहिए। माल रोड के एक तरफ टैक्सी स्टैंड और गवर्नमेंट बस स्टैंड है, तो दूसरी तरफ है हैंडीक्राफ्ट मार्केट। अभी हम चलते हैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और देखते हैं वहाँ नज़ारे कैसे हैं। माल रोड से बस 400 मीटर की दूरी पे है बुद्धिस्ट टेम्पल या मनाली गोम्पा, जहाँ माल रोड की हसल बसल से बिल्कुल ऑपोजिट, यानी काफी पीसफुल माहौल मिलता है। 1960s में ये मोनेस्ट्री टिबेटियन रेफ्यूजीज के द्वारा बनाया गया था, जो मनाली में बसना चाहते थे, और आज भी ये आम लोगों के दिए हुए फंड से ही रन करता है। मनाली गोम्पा के सेंक्टम में आपको शाक्यमुनि बुद्धा जी की एक विशाल सी मूर्ति देखने को मिलती है, और इस 2 स्टोरीड मोनेस्ट्री के लेफ्ट, राइट और पीछे की तरफ आपको कई सारे प्रेयर व्हील्स देखने को मिलते हैं, जबकि इस कंपाउंड में आपको एक छोटा और सुंदर सा पार्क भी देखने को मिलता है। आसपास आप टिबेटियन आर्ट एंड क्राफ्ट्स और खास करके कारपेट वगैरह की शॉपिंग कर सकते हैं। आज स्नोफॉल का ये तीसरा वेव है, तो एक बार स्नोफॉल होती है, फिर रुक जाती है, फिर होती है। पहली बार 15-20 मिनट के लिए, दूसरी बार करीब 45 मिनट के लिए, और अभी तीसरी बार फिर से स्टार्ट हो गई है। अब चलते हैं हिडिंबा देवी टेम्पल की तरफ। आज मुझे नहीं लग रहा कि सेफ रहेगा टैक्सी वैक्सी लेके साइट सीइंग करना। सोलंग के साइड तो मना किया जा रहा है, गाड़ी वाड़ी स्लिप हो सकते हैं, जैसा कि आपने वीडियोज़ वगैरह में देखा होगा, न्यूज़ वगैरह में। तो मैं पैदल ही एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप टैक्सी बुक करते हैं लोकल या बाहर की साइट सीइंग के लिए, तो मनाली के ऑलमोस्ट सारे टैक्सी ऑपरेटर्स यही पैकेजेस ऑफर करते हैं, जैसे कि मनाली टू परासर लेक, सरोलसर लेक, चंद्रताल, जिस्पा, तीर्थन वैली, जीवी और शानगढ़, एक वाटरफॉल वाला पैकेज, कसोल एंड मणिकरण, कुल्लू एंड नग्गर, मनाली टू अटल टनल एंड सिस्सू, मनाली टू रोहतांग पास और लोकल साइट सीइंग वाला पैकेज। टैक्सी फेयर के लिए आप इस चार्ट को देख सकते हैं, और हर फेयर के साथ 500 रुपए जोड़ लीजिए, क्योंकि ये चार्ट थोड़ा पुराना है। तो अभी मौसम थोड़ा सा साफ हो रहा है, इसलिए वो ऊपर वाले पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इधर और इधर के ये वाले पहाड़। सुबह ये बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा था। ये है हिडिंबा देवी टेम्पल जाने का रास्ता। जितने लोग ऑटोज और टैक्सी से ऊपर जा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग पैदल जा रहे हैं।
पहले यहाँ तक क्या पूरे मनाली में ऑटो रिक्शाज नहीं चलते थे, लेकिन इस बार मैंने काफी ऑटो रिक्शाज देखे जो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए परफेक्ट हैं। तो आप सीढ़ियों से भी ऊपर जा सकते हैं। मैं पिछली बार एक्चुअली गया था सीढ़ियों से, पर अभी बर्फ गिरी हुई है ना तो स्लिपरी हो जाता है, तो मैं बाय रोड ही चल रहा हूँ। 1.5 किलोमीटर है और मतलब 1.4 किलोमीटर है। इधर से ही चल के ऊपर पहुँचते हैं। एग्जैक्टली 30 मिनट्स के बाद मैं हडिम्बा देवी टेम्पल के पास पहुंच चुका हूं। ये मंदिर समर्पित है हडिम्बा देवी को, जिन्हें हिडिम्बा देवी भी कहा जाता है, जो महाभारत के हिसाब से पांडवों में से एक भीम की पत्नी थी। ये दोनों दरअसल मिले थे पांडवों के निर्वासन के दौरान। आश्चर्य की बात यह है कि हिडिम्बा देवी हिडिम्ब नाम के एक राक्षस की बहन थी और हिडिम्ब ने पांडवों का वध करने के लिए ही हिडिम्बा देवी को उनके पास भेजा था। लेकिन पांडवों में से सबसे बलशाली भीम के प्रति हिडिम्बा देवी इतनी आकर्षित हो गईं कि उनसे विवाह करने का मन बना लिया। बाद में पांडवों का हिडिम्ब से युद्ध हुआ और हिडिम्ब का वध होने के बाद ही भीम और हिडिम्बा देवी का विवाह संपन्न हुआ और बाद में इन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई जिनका नाम घटोत्कच रखा गया। पहले से ही रखे गए एक शर्त के मुताबिक पांडवों को हिडिम्बा देवी और घटोत्कच को छोड़ के जाना पड़ा, पर देवी ने घटोत्कच की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी और बड़े होके घटोत्कच भी भीम की तरह ही पराक्रमी बने। बाद में हिडिम्बा देवी के यहीं इसी जगह पे की गई कठोर तपस्या से प्रसन्न होके माँ दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिसके बाद से हिडिम्बा देवी को एक देवी का दर्जा मिला, जिन्हें भक्ति, निस्वार्थ भाव और दया का प्रतीक माना जाने लगा। इस मंदिर को एक गुफे के चारों तरफ बनाया गया है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर को साल 1553 में महाराजा बहादुर सिंह के द्वारा बनवाया गया था। हिडिम्बा टेम्पल का मेन फेस्टिवल होता है ढुंगरी मेला, जो एनुअली 3 दिन के लिए मनाया जाता है मई के मंथ में। आप जब भी मनाली आ रहे हैं, देवदार के जंगल से घिरे इस पगोड़ा स्टाइल मंदिर को जरूर विजिट करें। ये है हिडिम्बा देवी टेम्पल और इसके बैक साइड में है वन विहार ढुंगरी। एंट्री टिकट है 10 रुपये। चल के एक्सप्लोर करके आते हैं वन विहार ढुंगरी को। तो इस तरफ है ट्रेल, हिडन ट्रेल और ड्रिंकिंग वाटर ट्रेल। चलते हैं ट्रेल पे। अच्छा, कोकलास फेजेंट भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ट्रेल बहुत ही सुंदर है और स्नो अगर यहाँ पे नहीं भी होता तब भी इस जगह पे मजा आता। इस जगह से बस 200 से 250 मीटर्स की दूरी पे है घटोत्कच ट्री टेम्पल, जो कि एक यूनिक सा टेम्पल है जहां आपको जरूर जाना चाहिए। और उसके ठीक सामने ही है म्यूजियम ऑफ हिमाचल कल्चर एंड फोक आर्ट, जिसे भी आप विजिट कर सकते हैं। जितने दिन भी आप मनाली में रुक रहे हैं, इवनिंग स्पेंड करें मॉल रोड में या फिर फ्लाई डाइनिंग मनाली में डिनर करके। देख सकते हैं मौसम आज पूरा चेंज हो चुका है और सनी वेदर हो रहा है, तो स्नो और धूप क्या डेडली कॉम्बो है। तो आज सोलंग वैली और अटल टनल जाने में कोई इशू नहीं होगी ऐसा लग रहा है। मॉल रोड चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और टैक्सी वालों से बात करते हैं। मैं फिर से माल रोड पहुंच चुका हूं, हिमाचल टूरिज्म का एक ऑफिस है इस मार्केट में, जहां से आप मनाली से दिल्ली के लिए वोल्वो बसेस और शंकुला, बारालाचाला, रोहतांग पास, मणिकरण और त्रिलोकीनाथ धाम के लिए टूर बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे टैक्सीज लगते हैं। मॉल रोड वो रहा, उधर HRTC का बस स्टैंड है, इधर टैक्सी स्टैंड है। मैंने पता किया तो पता चला कि टैक्सीज सोलंग वैली तक ही जा सकते हैं, अटल टनल तक नहीं जा सकते। फिर भी जाम ही मिलेगा, मतलब सोलंग वैली तक। तो आज भी अटल टनल जाना पॉसिबल नहीं होगा। तो
पैदल ही साइट सीइंग करता हूँ मैं, वशिष्ठ वगैरह, मनु टेम्पल चलेंगे और जो कुछ भी पैदल कंप्लीट हो सकता है वो सब करेंगे। तो अभी मैक्सिमम सोलंग वैली तक ही जाया जा सकता है। अटल टनल तक जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और स्नो के अलावा एक रिलीजियस रीजन भी है। अटल टनल है यहाँ से 24 किलोमीटर दूर और लेह है 426 किलोमीटर। मैं अभी जा रहा हूँ वशिष्ठ विलेज और डिस्टेंस है मनाली से 3 किलोमीटर। नज़ारे अगर ऐसे हों तो मुझे नहीं लगता कि कोई इशू होगी किसी भी हाइक करने में। आप अगर बाय रोड वशिष्ठ जा रहे हैं तो इसी जगह से ही आपको राइट टर्न लेना होगा। अगर आप मेरी तरह हाइक करके जा रहे हैं तो आपको और 400 मीटर आगे जाके एक ऐसा वाला रास्ता पकड़ना होगा। तो अभी एक ऐसे पॉइंट पे मैं आके पहुंच गया हूँ। इधर बहुत मुश्किल से ये चढ़ाई की मैंने, क्योंकि पूरी तरह से स्लिपरी है। और ये रहा ऊपर का रास्ता। इधर भी सपोर्ट के लिए कुछ नहीं है, मतलब किसी चीज़ को पकड़ के आप नहीं जा सकते, और इधर भी मैं उतर नहीं सकता। तो एक खतरनाक सी जगह पे पहुंच गया हूँ। तो गाइस मैंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ता गया। एक्चुअली काफ़ी लोग आना जाना कर रहे हैं, तो उन्हें देख के मुझे भी हिम्मत मिल गई और धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी थोड़ा सा इजी हो गया है, जहाँ पे धूप गिर रही है ना वहाँ पे थोड़ा सा इजी हो रहा है। और एक्चुअली देखा मैंने कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। फाइनली पहुँच गया मैं वशिष्ठ में। ये रहा मेन रोड। तो ये है वशिष्ठ विलेज। रहने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हॉस्टल मनाली का भी एक ब्रांच है यहाँ पे। रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़, सब कुछ है। बाइक रेंट पे मिल जाता है। फैंसी रेस्टोरेंट्स व्यू के साथ। वैसे आप यहाँ टैक्सी या ऑटो रिक्शे से भी बड़े आसानी से पहुँच सकते हैं। अब वशिष्ठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस जगह का मेन अट्रैक्शन है प्राचीन गुरु वशिष्ठ टेम्पल। आप लोगों में से कईयों को पता होगा कि गुरु वशिष्ठ सप्तर्षि में से एक थे। वो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के पहले गुरु थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र गुरु वशिष्ठ के नाम से ही एक गोत्र या लीनियज भी है। मान्यता के अनुसार ऋषि विश्वामित्र युद्ध में ऋषि वशिष्ठ से पराजित होने के बाद उनके 1000 पुत्रों को मार डाला था, जिससे अत्यंत दुखित होकर ऋषि वशिष्ठ ने बिपाशा नदी में कूद के अपनी जान देनी चाहिए, पर बिपाशा नदी ने ऐसा होने नहीं दिया और उनकी जान बचा ली। माना जाता है उसके बाद से ही ऋषि वशिष्ठ इसी जगह पे ही रहने लगे, और वो जिस जगह तपस्या किया करते थे उसी जगह पे ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है। वशिष्ठ टेम्पल को करीब 4000 साल पहले बनाया गया था, मगर अभी जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये उतना पुराना नहीं है और इसका रेनोवेशन का काम भी 1-2 साल के अंदर ही हुआ है। बिपाशा नदी का नाम बदल के अब ब्यास नदी हो चुका है। तो ये रहा वशिष्ठ टेम्पल और हॉट स्प्रिंग एक यहाँ पे है और आगे की तरफ दूसरा वाला है, इधर है शायद। तो वहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। माना जाता है कि इस पानी में अद्भुत सी हीलिंग पावर होती है, मगर 10-15 मिनट से ज्यादा देर तक पानी में ना रहें, नहीं तो चक्कर आने लग जाएंगे। वशिष्ठ टेम्पल के पास ही शिवजी और भगवान राम के भी मंदिर हैं। वशिष्ठ विलेज से ही जोगिनी वाटरफॉल का ट्रैक शुरू किया जाता है, जो एक 3 किलोमीटर का इजी सा ट्रैक है, जिसे कंप्लीट करने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। कोशिश करें यहाँ रेनी सीजन में आने के लिए। अभी पानी ज्यादा नहीं है तो मैं ये ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। मनाली लेह हाईवे में वापस आके आप नेहरू कुंड विजिट कर सकते हैं, जो मनाली से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। पंडित नेहरू जब भी मनाली आते थे वो बस यहीं का पानी पीते थे। वापस मनाली आके आप मनु टेम्पल विजिट कर सकते हैं। ये दुनिया का एकमात्र टेम्पल है जो महर्षि मनु को समर्पित है। महर्षि मनु को मानव जाति का रचयिता माना जाता है। मनाली से 14 किलोमीटर दूर है कुछ सालों से बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा सेथन विलेज, जो पॉपुलर है इग्लूज की वजह से। सेथन बिल्कुल परफेक्ट है हनीमूनर्स के लिए। इग्लू स्टेज के कॉस्ट 2 लोगों के लिए 11,000 रुपए पर नाइट से शुरू हो जाते हैं, पर आप चाहें तो बस 2600 रुपीज दे के एक डे ट्रिप भी कर सकते हैं। तीसरे दिन सुबह मैं फाइनली जा पाया सोलंग वैली।
इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। मनाली के आसपास और कई घूमने की जगह हैं और काफी सारे ट्रैक्स भी यहीं से शुरू होते हैं, जिनके बारे में एक डेडिकेटेड एपिसोड्स होने चाहिए। इस एपिसोड को दोस्तों यहीं पे रखते हैं। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।